हेलो दोस्तों, चलो हम जानेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। राज्यसभा में क्या क्या चीज का वर्णन किया गया है और लोकसभा में क्या क्या चीज का वर्णन किया गया है, हम उसको अंतर दोनों को करेंगे, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलो हम वीडियो को डिटेल से सोल्व करते हैं। इसमें यहाँ लिखा हुआ है राज्यसभा और लोकसभा में अंतर। राज्यसभा इधर है, इधर लोकसभा है। ऐसे में राज्यसभा, पहला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, राज्यसभा का भंग नहीं होता है। और लोकसभा का कार्यकाल अस्थायी नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है लोकसभा को भंग किया जा सकता है या होता है। दूसरा क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 यानी 6 साल का होता है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। तीसरा क्वेश्चन में है राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। और लोकसभा भंग हो सकता है बहुमत नहीं रहने पर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और लोकसभा जब बहुमत नहीं रहेगा, बहुमत का सरकार, तो लोकसभा भंग होता है, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। और इसमें लोकसभा में पांचवा क्वेश्चन है कि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है तथा सरकार का सदन कहा जाता है, क्योंकि सरकार लोकसभा से ही चलता है। लोकसभा में जो प्रतिनिधि आता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आता है जनता के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। छठा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस सदन को बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। बोला जा रहा है राज्यसभा में, छठा क्वेश्चन, कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस सदन को बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। और लोकसभा में छठा क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष अनिवार्य है तथा इस सदन को युवा का सदन कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि राज्यसभा लोगों का सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कला क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो पढ़ा लिखा जाता है, जो अच्छा उन्नति किया हुआ रहता है, उसको प्रधानमंत्री 12 लोग को मनोनीत करता है राज्यसभा में, इसलिए इसको शिक्षित लोगों का सदन भी कहा जाता है। और लोकसभा में इस सदन को जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा में जो प्रतिनिधि रहता है जनता के द्वारा चुना जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये चलता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है। एंग्लो इंडियन करने का मतलब है जब भारत गुलाम था उस समय अंग्रेज भारत के लड़कियों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा शादी कर लिया, और जब भारत आजाद हो गया तो अंग्रेज उसको छोड़ के चला गया। उससे जो संतान हुआ उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। उसी को राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। अब 2019-20 में इसको एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है 1/3 राज्यसभा में 1/3 सदस्यों को हर 2 साल बाद चुनाव होता है या अवकाश लेता है। यानी राज्यसभा का है भंग इसलिए नहीं होता है कि 1/3 सदस्य हर 2 साल पे मनोनयन होता है या चुना जाता है। बिहार में राज्यसभा का सीटों की संख्या 16 है और यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। लोकसभा में जनता के द्वारा चुना जाता है। इसमें वर्तमान में भी 545 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसको हम एमपी बोलते हैं। इसी के द्वारा मंत्री बनता है। इसका 15% जो होता है संसद होता है उसको मंत्री बनाया जाता है और बाकी संसद रहता है। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा को हम अंतर इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें एवं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।